हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पार्ट 2 रैक्वेम का, जो कि नॉन किनरी ने लिखी है और ये ब्लॉक 6 है, MEG 14 है, यूनिट 1 है। इसमें मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। लव ब्रोक इन टू लाउड लेमेंटेशंस, द मदर क्राइड फॉर डिवाइन एक्सप्लेनेशंस, मॉर्नर्स स्वाम्ड हर डेथ बेड। इसमें एक जो वुमन के जो लड़की की डेथ हुई है उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया है कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है, और रिचुअल्स के बारे में बताया है, एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है जो कि उसके फ्यूनरल में हुई हैं। तो लव ब्रोक इनटू लाउड लेमेंटेशंस, जैसे ही उसकी डेथ का पता चलता है तो उसकी जो मतलब लव ब्रोक इनटू लाउड लेमेंटेशंस, तो एक ज़ोर ज़ोर से रोने मतलब लोग रोए हैं उसके लिए। उसकी मदर रोई है, जो भी उसके सगे संबंधी है वो रोए हैं। द मदर क्राइड फॉर डिवाइन एक्सप्लेनेशंस, और मदर भी रोई है और मदर एक्सप्लेनेशन चाहती हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसी ट्रेजिडी कैसे हो गई। मॉर्नर्स स्वाम्ड हर डेथ बेड, और जो रोने वाले हैं वो स्वाम मतलब रेंगते हुए जैसे उसकी बेड की तरफ जा रहे हैं, है ना। उसकी डेथ बेड की को उन्होंने घेर लिया है ना, और एक बड़ा सैड सा एटमॉस्फेयर बन गया है। अ टेंट वॉज इरेक्टेड, और उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं ना, जब किसी की डेथ होती है उसके बाद के जो रिचुअल्स हैं उनकी बात की गई है। अ टेंट वॉज इरेक्टेड, द कोर्ट यार्ड इल्यूमिनेटेड, एंड एक टेंट को इरेक्ट किया गया है, एक टेंट बनाया गया है वहाँ पे, और वहाँ पे आग भी जलाई गई है, आंगन में आग भी जलाई गई है। अ टेयरफुल विजिल वॉज केप्ट अप, या टेयरफुल मतलब एक आंसुओं से भरी हुई लोग जागे हैं और रोए हैं बहुत ज़्यादा। विजिल मीन्स जागरण करना, जगे रहना, है ना। अ टेयरफुल विजिल वॉज केप्ट अप, एक इस तरह का एक जागरण हुआ है जिसमें लोग रोए हैं। फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव नाइट्स, लगातार 2 रातों तक। उसके बाद बोला है कि पैक ऑफ कार्ड्स वर बॉट, और एक कार्ड्स का पैक भी खरीदा गया था, एंड ताकि लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकें। आई थिंक यही एक रीज़न होगा। एंड सॉरी रेकंटर्स जोक्ड, ऐसे लोगों ने जोक भी किए। जब रेकंटर्स होता है मीन्स स्टोरी टेलर्स जो होते हैं वो हंसी मजाक करते हैं ना कई बार, ऐसे ओकेजन्स, ऐसे उसमें भी एटमॉस्फेयर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बातचीत करते हैं आपस में, और कभी कुछ ऐसी बात भी कर लेते हैं जो कि हंसी वाली होती है। नेक्स्ट सिंपेथाइजर्स गफॉट, और सिंपेथाइजर्स जो कि लोग जिनको बहुत सिंपेथी थी वो लोग हंसे भी उन चीज़ों पर, है ना। कई बार होता ही है ना, आदमी रोता नहीं रहता, जो दूर के लोग होते हैं वो कई बार थोड़ा हंस भी लेते हैं। उसी तरह का एक एटमॉस्फेयर बताया गया है। हर बॉडी वॉज बाथड एंड सेंटेड, उसकी बॉडी को नहलाया गया, सेंटेड किया गया, है ना। यूटेंसिल्स वर रेंटेड, तो जब इतने सारे लोग होते हैं तो यूटेंसिल्स की भी खाना बनता है, तो यूटेंसिल्स भी लाए गए, रेंट पे यूटेंसिल्स भी लाए गए। शी वॉज ड्रेस्ड इन हर फेवरेट क्लोथ्स, और उसको जो है वो फेवरेट क्लोथ्स उसके पहनाए गए। एडोन्ड विद फेवरेट ट्रिंकेट्स, और उसको सजाया गया उसके फेवरेट ऑर्नामेंट्स से। अ फ्यूनरल फीस्ट वॉज होस्टेड, और एक फीस्ट, फ्यूनरल फीस्ट जो होता है उसमें कुछ जैसे कुछ खास चीज़ें बनती हैं ना, जब हमारा ऐसे फंक्शंस होते हैं, जब वो खुशी वाले होते हैं तो कुछ चीज़ें अलग बनती हैं, लेकिन जब फ्यूनरल फीस्ट होता है कुछ चीज़ें अलग बनती है। तो इसीलिए ये स्पेशली मेंशन किया गया है फ्यूनरल फीस्ट वॉज होस्टेड, वो होस्ट किया गया, मतलब खाना भी बहुत ज़्यादा बनाया गया। एंड चर्च एल्डर्स वर इन्वाइटेड, और चर्च के जो बड़े लोग हैं उनको इन्वाइट किया गया। द कॉटेज असेंबल, कॉटेज मीन्स पोजेशन होता है ना, जुलूस, जुलूस मतलब जो लोग फ्यूनरल वगैरह में जाते हैं ना वो फिर इकट्ठे हो गए। प्रेयर्स वर ऑफर्ड, और फिर प्रेयर्स हुई। एंड कवाई इन डिशेज वॉज ऑर्डर्ड, और बीटल, कवाई मीन्स खासी नेम है बीटल नट्स का, तो वो डिशेस में ऑर्डर की गई, उनको ऑर्डर किया गया। वहाँ कुछ ऐसा रिवाज होता होगा कि बीटल नट्स यूज़ होती होंगी ना, तो वो भी ऑर्डर की गई। ओके।
सरमन्स वर शाउटेड, सरमन्स शाउट किए गए, मीन्स जोर जोर से सरमन्स बोले गए। एंड गॉसिप्स वर फ्लोटेड, उसके साथ साथ गॉसिप्स, लोग बातें भी कर रहे थे। कुछ लोग तो ये जानना चाह रहे थे कि कैसे उसकी मृत्यु हो गई, है ना, कुछ कुछ बोल रहे थे, तो इस तरह से गॉसिप्स भी चल रही थी। पाम्स वर रेड, पाम्स मीन्स हथेलियों को लोगों ने, जैसे बोलते हैं ना जब हम सरमन पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद हम अपनी हथेलियों को देखते हैं, उसी तरह से पाम्स वर रेड, सब लोगों ने अपने पाम्स की तरफ देखा। टी बिस्किट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसी जगहों पे क्या है ना, लोगों को टी भी ऑफ़र की जाती है, बिस्किट्स भी दिए जाते हैं, जितने लोग आते हैं खाना भी दिया जाता है। देन हर सडन डिमाइज वॉज सैडली लेमेंटेड, और उसका ये भी सडन डिमाइज, जो उसकी एकदम से मृत्यु हो गई, वो भी बहुत मतलब बहुत ही सैडली लेमेंट किया गया, मीन्स बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ का दुख मनाया गया। और ऐसा बोला गया, सच ए यंग गर्ल, सच ए स्वीट गर्ल, सच प्रॉमिस, मतलब इतनी प्यारी थी, इतनी यंग लड़की थी, है ना। अच्छा, अब ये सब हो रहा था जब लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, कोई रो रहा था, कोई कुछ हो रहा था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही थी, कुछ गॉसिप्स भी हो रही थी। इसमें एंड में ये बोला गया है, बट द एस्केटोलॉजिस्ट्स ऑफर्ड सम कंफर्ट। अब लोग बहुत रो रहे थे, मदर बहुत रो रही थी, तो इसमें एस्केटोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लोग रिलीजन की स्टडी करते हैं आफ्टर डेथ, मीन्स रिलीजन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है, जिन लोगों को इस चीज़ का पता है, तो वो लोग ऐसा कुछ कंफर्ट लेकर आते हैं इस एटमॉस्फेयर में, और बोलते हैं दे वर हैप्पी, शी वेंट सो पीसफुली, तो वो ये ऐसा बोलते हैं कि वो हैप्पी थे, वो हैप्पी इसलिए थे क्योंकि वो पीसफुली गई है, मीन्स उसको कुछ लोगों की जो मृत्यु है वो बहुत ही ज़्यादा तड़प के या बहुत ही ज़्यादा कष्ट में होती है, तो ऐसा नहीं हुआ, उसकी जो मृत्यु है बहुत पीसफुली हुई। तो एक बहुत ही भावुक सी है पोएम है ये, इसमें एक बहुत ही सेंसिटिव सा थीम लिया गया है डेथ का। सो इस पोएम में रेफ्रेन यूज़ हुआ है 3 बार, आई हर्ड देम 3 बार यूज़ हुआ है ये, तो ये आई हर्ड देम मीन्स ये रेफ्रेन है। इसमें आयरनी का भी यूज़ किया गया है, बिकॉज उसकी डेथ तो हुई है पर कोई डॉक्टर नहीं आया है, तो ये एक आयरनी है। और इट इज़ मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इज़ इट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस और इज़ इट बिकॉज द फैमिली वॉज वेरी पुअर। तो मैरीज डेथ जो है वॉज नो ऑर्डनरी डेथ, ये कोई ऑर्डनरी डेथ नहीं है। सो इसको एंड करते हुए हम ये बोलेंगे कि रेक्विएम जो है इज़ अ पोएम विच नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्स द ऑर्डनरी इनटू द एक्स्ट्रॉर्डनरी बट ऑल्सो मर्जेस द नेचुरल विद द अननेचुरल, मतलब ये सिर्फ ऑर्डनरी से एक्स्ट्रॉर्डनरी की तरफ ही नहीं ले जा रही है, नेचुरल से विद नेचुरल चीज़ को विद द यूनिवर्सल के साथ भी के मर्ज कर रही है। इट टेक्स अस इनटू अ टिपिकल सोशल सिचुएशन। अब ये हमें किस तरफ ले जा रही है, एक टिपिकल सोशल सिचुएशन है जिसमें कि लोग इकट्ठे हुए हैं, एक आदमी की, एक लड़की की डेथ के ऊपर लोग इकट्ठे हुए हैं, एंड मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि मैरी का व्यू पॉइंट है, शी डिड नॉट गेट अ चांस टू स्पीक बिफोर शी डाइड, है ना, वो मरने से पहले जो है कुछ भी नहीं बोल पाई। एंड मॉर्नर्स का है, जो लोग मॉर्न कर रहे हैं उसका, उनका व्यू पॉइंट है, और स्पीकर का भी व्यू पॉइंट है, हु फाइनली रिप्रेजेंट्स द डेथ सीन इन अ डिफरेंट फॉर्म्स विद ड्रामेटिक इफेक्ट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, एक तो मैरी का है, दूसरा मॉर्नर का है, और तीसरा जो है वो पोइट का है। वैसे तो ये जो पोइट्री रहती है ना, इसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, तो जितना मैं कर सकी अपने से उतना मैंने किया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।